हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आता ही है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना बाबू टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिया है, आप लोग दोनों पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका जो है ना पीडीएफ हम भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप पे। आप लोग दोनों पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो है बाबू यही सब प्रश्न जो है ना आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर बी में काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी में है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी में कोलंबो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो दक्षेस का जो है मुख्यालय कहाँ व्यवस्थित है? तो याद रखिएगा बाबू आपका नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दक्षेस को बाबू सार्क भी बोलते हैं। दक्षेस को क्या बोलते हैं? सार्क। तो आप लोग इसमें जो है ना कंफ्यूजन नहीं होइएगा बाबू। दक्षेस का दूसरा नाम क्या आपका सार्क है। सार्क का जो है ना बाबू फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। समझे? तो आपका दक्षेस का जो यानी सार्क का जो फुल फॉर्म होता है SAARC। याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये आपके एग्जाम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो याद रखिएगा बाबू इसका फुल फॉर्म जो है आपका SAARC होता है। समझे? सार्क से आपका एस से हो जाएगा आपका, याद रखिएगा साउथ ए से हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना एशियन ए से फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन, आर से हो जाएगा फॉर रीजनल, सी से हो जाएगा बाबू कॉरपोरेशन। समझे? तो याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में कभी कभी जो है ना बाबू सार्क का डायरेक्ट फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। तो याद रखिएगा सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। समझे? ये आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। सभी को आप लोग अच्छा समझिएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी को अच्छा समझिए। देखिए सार्क का जो फुल फॉर्म आपको पता चल गया। उसके बाद देखिएगा तो सार्क बाबू एक संगठन है। सार्क क्या है? एक संगठन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है ना बाबू जो सार्क की स्थापना जो हुआ था याद रखिएगा आपका 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1985 में। सार्क की स्थापना के समय इसमें 7 देश थे। अभी वर्तमान में सार्क में जो है ना बाबू या दक्षेस में 8 देश है। याद रखिएगा इसका एक ट्रिक बनाए हुए MBBS अपनी। ट्रिक का क्या नाम है बाबू? MBBS अपनी। यह ट्रिक है, आप यहां से याद रखिएगा ये 8 देश कंप्लीट हो जाएगा। समझे? सार्क में जो है ना आपका कितना देश आते हैं? तो याद रखिएगा बाबू ट्रिक का क्या नाम है? ट्रिक का नाम है आपका जो है ना MBBS अपनी। ट्रिक का याद रखिएगा नाम। ट्रिक आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए M से हो जाएगा बाबू मालदीव, B से हो जाएगा बांग्लादेश, आपका B से हो जाएगा भूटान, S से हो जाएगा श्रीलंका, A से हो जाएगा अफगानिस्तान। आपसे पूछेगा कि अफगानिस्तान को सार्क में कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 2007 में। समझे? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, N से हो जाएगा आपका नेपाल और I से आपका जो है ना इंडिया हो जाएगा। ये 8 देश जो थे ना बाबू ये सार्क का क्या एक सदस्य है। समझे? ये 8 एग्जाम में आता है। याद रखिएगा सार्क की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा बाबू 1985 में क्या हुआ था? सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क की स्थापना के समय इसमें 7 देश थे लेकिन वर्तमान में इसमें 8 देश है। सार्क का मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा बाबू नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है बाबू? काठमांडू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा।
ये जितना बताए ना बाबू, ये सभी आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब जो है आपके एग्जाम में आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। बाबू आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, समझे। तो ये सभी याद रखिएगा। अगर पूछ लेगा पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद, दिल्ली आपका भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, इतना तो आप लोग को अच्छा से पता ही है, समझे। तो आप लोग को बाबू क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1971 में हुआ था, जिसमें भारत में जो है आपका एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश, समझे। यही में हम लोग जो था बाबू पाकिस्तानी लगभग को जो है बाबू आपका 93,000 पाकिस्तानियों को पकड़ के रखे हुए थे, समझे। आपका जो फिर लास्ट में उसको जो है शिमला एग्रीमेंट होता है आपका 1972 में। 1 साल के बाद भारत के आपका जो है प्राइम मिनिस्टर उस समय का था इंदिरा गांधी। अभी वर्तमान में देखिएगा तो नरेंद्र मोदी जी, आपको पता ही है बाबू भारत का प्रधानमंत्री है। उसके बाद जो था वहाँ का पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली भुट्टो। ये दोनों के बीच जो है ना बाबू शिमला एग्रीमेंट यानी शिमला समझौता होता है, यही दोनों के बीच। तो उसके बाद जो है ना हम लोग युद्ध फिर आपका विराम कर दिया जाता है युद्ध को, समझे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1971 में हुआ था, जिसमें एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश, समझे। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू ये आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू इसी को बोलते हैं इंग्लिश में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, समझे। यूएनओ का जो बाबू अंग कितना होता है तो याद रखिएगा 6 होता है, समझे। लेकिन आपका वही में से होता है एक महासभा, तो महासचिव होता है। तो आप क्वेश्चन पूछ लिया है कि महासचिव आपका यूएनओ का जो है ना वर्तमान में महासचिव कौन है। तो याद रखिएगा बाबू वर्तमान में जो है आपका एंटोनियो गुतेरस है। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुतेरस। यह 2017 में बना था। यूएनओ का वर्तमान में महासचिव कौन है बाबू? एंटोनियो गुतेरस। यह 2017 में बना था। लेकिन यूएनओ का प्रथम महासचिव जो था याद रखिएगा ट्रिग वैली था। ये जो था ना बाबू आपका नॉर्वे का था। ट्रिग वैली कहाँ का था बाबू? नॉर्वे का। यानी जो है ना आपका यूएनओ का प्रथम महासचिव ट्रिग वैली नॉर्वे का। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस ये आपका जो है ना पुर्तगाल का है। याद रखिएगा ये जितना बता रहे हैं ना ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया, समझे। ये जितना बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना बाबू किस अंग को 1994 में निलंबित यानी आपका जो है ना यूएनओ से भगा दिया गया था। तो याद रखिएगा आपका जो है इसका जो सेंस हो जाएगा ट्रांसिपियन आपका जो है ना काउंसिल को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा, समझे। आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो आपका अंग था जो इसे 1994 में जो है ना बाबू समाप्त कर दिया गया था, ट्रांसिशियप आपका जो है ना काउंसिलिंग। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू? दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, समझे। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। संविधान सभा के जो है ना बाबू अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा का बाबू अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, समझे। ये आपसे पूछेगा अस्थाई तो याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था। संविधान सभा का जो था बाबू अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, समझे। लेकिन संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष यानी संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा बाबू ये जो था आपका भीमराव अंबेडकर जी। क्वेश्चन आएगा संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ये जितना बाबू बता रहे हैं ना यही सब जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू। आप लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 6 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किस राजनीतिक दल ने संविधान की सभा की बैठकों का जो है ना बहिष्कार किया था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग ने किया था। क्वेश्चन आएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में। 1906 में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था बाबू? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1906 में। जो भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा के जो बैठक का जो है ना बाबू बहिष्कार किया था वो मुस्लिम लीग किया था। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष पूछ लिया तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना था। समझे, यह पाकिस्तान के थे। आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना यानी पथ निरपेक्ष शब्द को जो है ना बाबू जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा यह जो हुआ था आपका जो है ना 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? संशोधन क्या होता है आपको पता है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 395 आपका जो है मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो 446 प्लस है। यह वर्तमान वाला डाटा है। समझे, 48 भी हो गया है। ये मतलब समझिए कि 400 450 जो है ना बाबू प्लस है वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में आपका 395 है। समझे, लेकिन आपका ये तो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 है। इसमें आप कहीं पे भी बाबू चेंज करिएगा नहीं, यानी कहीं पे बदलाव करिएगा वही तो कल आएगा भारतीय संविधान। अब वही तो कल आएगा भारतीय संविधान में संशोधन। समझे, तो आपको संशोधन समझ में आ गया होगा। संशोधन आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। संशोधन होता है कि भारतीय संविधान में आप कहीं भी बदलाव यानी कहीं पे भी चेंज करिएगा वही क्या कहलाएगा? आपका संशोधन। तो आपको संशोधन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। पथ निरपेक्ष शब्द, पथ निरपेक्ष का मतलब होता समझिएगा, पथ निरपेक्ष जो होता है ना कि भारतीय संविधान में जैसे हम लोग यहाँ पे जो है आपका वसुधैव कुटुंब है। वसुधैव कुटुंब क्या होता है समझिए कि आपका जैसे हम लोग अभी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पर्सियन है, ये सभी हम लोग आपस में भाईचारा करके रहते हैं ना बाबू। सभी हम लोग अपने देश में, भारत देश में सभी प्रकार के जाति होते हैं, तो सभी हम लोग जो आपस में भाईचारा की तरह रहते हैं। तो आपको पता है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? पथ निरपेक्ष। समझे, आपका पथ निरपेक्ष जो एकता को देखा था। इसको कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1900 जो है ना आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? 1976 में। इसमें जो था ना उसको जोड़ा गया था। ये आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा बाबू आपका 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका डी हो जाएगा। जो संविधान का जो निर्माण हो रहा था उसमें कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पता ही अच्छे से। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो है ना किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो याद रखिएगा बाबू ये जो था ना आइवर जेनिंग जो है ना आपका जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये जो कहा था आपका जो है ना आइवर जेनिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 का ऑप्शन नंबर है, किसने कहा था भारतीय संविधान जो है एक यह वकीलों का स्वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? आपको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है। आपको तो पता नहीं है कि भारतीय संविधान को बाबू जो है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हालांकि इसका आंसर आपको खुद कमेंट में करना था, चलो हम बता दिए। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया कब गया था? तो याद रखिएगा बाबू यह जो था ना आपका भारतीय संविधान को 26 आपका जो है ना नवंबर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हम लोग पूर्ण रूप से अपना लिए थे। समझे, लेकिन इसे 2 महीना के बाद लागू किए 26 जनवरी 1950 को। समझे, तो इतना तो आपको पता ही है। पूछेगा संविधान दिवस तो 26 नवंबर याद रखिएगा। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितना अनुसूची है? अनुसूची जो है ना बाबू इसी को बोलते हैं इंग्लिश में शेड्यूल्स। समझिए कितना है? तो याद रखिएगा 12 है। भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय आपका जो है ना अनुसूची की संख्या कितना था? 8 था। लेकिन वर्तमान में जो है ना बाबू आपका कितना है? 12 अनुसूची की संख्या बढ़ा दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जो है ना कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक की हितों की रक्षा करता है? आपका जो है ना इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक पूछ रहा है, तो संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार जो है ये अल्पसंख्यक की हितों का रक्षा करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17 अनुच्छेद क्या हो जाएगा बाबू? अनुच्छेद 17 में जो है आपका अस्पृश्यता का जो है ना बाबू उन्मूलन। अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि छुआछूत। अस्पृश्यता का क्या अर्थ होता है बाबू? छुआछूत का जो है ना आपका जो बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। अगर पूछ लेगा ये कौन सा अधिकार है? फंडामेंटल राइट, ये समानता का अधिकार है, समझे? समानता के अधिकार में बताया गया। आर्टिकल आपका जो है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत बताया गया, समझे? लेकिन हम लोग भारत में अभी कोई छुआछूत नहीं है। हम लोग सभी जो है ना बाबू एक तरह रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी हम लोग जो है ना बाबू आपस में भाई के तरह रहते हैं। आपको तो इतना पता ही है, समझे? लेकिन जो है आपका अस्पृश्यता यानी छुआछूत का जो अंत है हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 14 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति को अधिकार को जो है ना मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? जो संपत्ति का अधिकार था उसके जो है ना कब हटाया गया था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 44वां संविधान संशोधन यह जो था 1978 में किया गया था। 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में। इसी समय जो था ना बाबू संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बाबू रीत कौन जारी करेगा? तो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है आपका इसका जो है लागू करने का जो है ना जो है आपका इसका रीत कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। निर्वाचन आयोग की कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 16 का क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि जो निम्नलिखित में किस निकाय ने भारतीय संविधान का रक्षण का जो है ना आपका प्रहरी माना जाता है? तो भारतीय संविधान का रक्षा किसे कहा जाता है? तो याद रखिए आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट जो है यह भारतीय संविधान का क्या करता है बाबू? रक्षा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना अनुच्छेद 356। पूरा देश में लगाना है आपका पूरा देश में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 352, समझे? अगर किसी एक राज्य में लगाना है तो अनुच्छेद 356 ही लगता ही रहता है। ये सबसे पहले पंजाब में लगा था, समझे? पूछेगा अनुच्छेद 356 सबसे पहले भारत के कौन सा राज्य में लगा था? तो याद रखिएगा आपका जो है ना पंजाब में। यह पूरा देश में आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 356, किसी एक राज्य में लगाना है तो अनुच्छेद आपका जो है ना याद रखिएगा 356 और पूरा देश में 52 में याद रखिएगा। ये दोनों अगर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307 में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल ये तीनों आपातकाल से ही संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, क्वेश्चन तेज में खींचते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा जो भी मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है बाबू? उत्तरदायी होता है, समझे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा बाबू अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है किसी राज्य की विधान जो है ना आपका मंडल का विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है। इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें जो है ना बाबू आपका विधान मंडल में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि संसद की संयुक्त अधिवेशक का जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका संसद के संयुक्त अधिवेशन का जो है ना बाबू बैठक का अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 का डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 23 को देख लेते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का पूछ लिया डायरेक्ट तो इसका परमानेंट होता है बाबू, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, परमानेंट होता है। लेकिन सदस्य पूछेगा तो याद रखिएगा 6 वर्ष होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, लोकसभा की जो है ना बाबू, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की जो है ना कितने सदस्य है, तो वर्तमान में 20 लिया गया है, समझे। लोकसभा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, यूटी का पूरी फॉर्म यूनियन टेरिटरी, इसे कितना लिया गया है, तो 20 सदस्यों को लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है ना सेवा नियुक्ति जो है ना बाबू आयु होती है तो 62 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देखते हैं। उच्च न्यायालय की जो है ना बाबू, न्यायालयों की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 25 है। उच्च न्यायालय, भारत में उच्च न्यायालय कितनी है, तो याद रखिएगा बाबू आपका वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या जो है 25 है। भारत में जो है ना उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो 25 है। सबसे ज्यादा जज याद रखिएगा गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में सबसे ज्यादा जज है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन है, तो याद रखिएगा ये आपका अनुसूची 7 में बताया गया है, समझे। अनुसूची 7 में बताया गया है आपका जो है ना केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन है। आपको पूरा अच्छा तरह से वो वाला वीडियो जो बनाए थे इससे पहले वाला में, उसमें भी हम बता दिए थे, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कि पंचायती राज दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 को देखते हैं। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था तो 1993 में। आपसे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, 73वां याद रखिएगा नगर निगम, आपका 74वां याद रखिएगा आपका जो है ना बाबू यह पंचायत, ये आपका जो है 73वां याद रखिएगा पंचायती राज, 73वां पंचायती राज, 74वां नगर निगम से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 को देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट पर्सन क्वेश्चन नंबर 30 ही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना बाबू संविधान का जो है संविधान संशोधन का वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन गलती दे दीजिए, एक मिटा लीजिए या सही कर लीजिए, समझे। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 368 होगा, एक भी नहीं है 368, समझे। तो आपका जो एक को मिटा लीजिए, आप तो उतना होशियार तो हैं बाबू, एक को क्या कर लीजिए यहाँ पे इसको मिटाइए, और उसके बाद जो है ना आपका इस पे लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख लीजिए आपका 368, क्या लिखिए 368 लिख लीजिए, समझे। 368 के साथ भारतीय संविधान में संशोधन करते हैं। ये इतना प्रश्न बता रहे हैं बाबू, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।